धार्मिक आज़ादी कुचलने के लिए कुख्यात चीन अपने यहाँ अल्पसंख्यकों, खासकर उइगर मुसलमानों के दमन में लगा हुआ है। आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित किए जाने और इनके साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। लाखों उइगर मुसलमानों को जबरन डिटेंशन कैंप में रखा गया है, वहीं बहुतों की हत्या भी कर दी गई है। चीन के इस कृत्य को जनसांख्यिकीय नरसंहार करार दिया जा रहा है। इनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए जबरन नसबंदी करवाई जाती है। अब चीन ने एक नए राजनीतिक अभियान की भी शुरुआत की है। इस समुदाय के लिए एक पंचवर्षीय योजना बना दी गई है, जिसका असल मकसद इस्लाम का चीनीकरण करना है। हालांकि इस पंचवर्षीय योजना को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके मसौदे को लेकर कुछ महीने पहले चीनी अधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई थी। इस बात की ज्यादा आशंका जताई जा रही है कि ये योजना बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी पिछले साल ईसाइयों पर लागू की गई थी। ईसाइयों को मजबूर किया गया था कि वे चीन की परंपराओं, चीन की स्थितियों में अपने आप को ढाल लें। इस बीच चीन के शिनजियांग प्रांत में एक कैंप का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। उन्हें घेर कर ट्रेनों में ले जाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस वीडियो को लेकर चीन को घेरा जा रहा है। चीन पर आरोप लगता रहा है कि वह इन कैंपों में उइगर मुसलमानों पर यातनाएं करता है। कैंप के इस वीडियो के अलावा एक उइगर मुसलमान महिला का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह इन कैंपों में महिलाओं की जबरन नसबंदी किए जाने की बात कह रही है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में 2 बच्चों की नीति तोड़ने पर महिलाओं के साथ क्रूरतम व्यवहार होता है। इसके लिए न केवल हिरासत में लेकर जबरन नसबंदी की जाती है, बल्कि उनके गर्भाशय में उपकरण भी लगाए जाते हैं। बता दें कि चीन इन कैंपों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। इन कैंपों से जान बचाकर भागने वाले लोगों के अनुभव और दर्द रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि इन कैंपों में तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं, साथ ही उन पर चिकित्सा जगत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कई मामलों में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात भी सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिनजियांग के इन कैंपों में हो रहे प्रताड़ना और नरसंहार की शिकायत की गई है। संयुक्त राष्ट्र की समिति को मिली सूचना के मुताबिक करीब 10 लाख लोग इन कैंपों में रखे गए हैं। इस रिपोर्ट की पुष्टि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी की है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद से आतंकवाद विरोधी अभियान के बहाने 20 लाख उइगर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया गया और कैंपों में रखा गया। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता आया है। उसका कहना है कि इस्लाम के चीनीकरण का मतलब उनकी मान्यताओं, रीति रिवाजों और विचारधारा को बदलना नहीं है, बल्कि उसे समाजवादी समाज के अनुकूल बनाना है। इस्लामी चरमपंथ से निपटने के नाम पर चीन ने उइगर मुसलमानों पर तमाम बंदिशें भी लगा रखी हैं। इनमें दाढ़ी लंबी रखने, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने, कुरान और नमाज में इस्तेमाल होने वाली चटाई रखने की पाबंदियां आदि भी शामिल हैं। आइए समझते हैं कि उइगर समुदाय आखिर चीनी सरकार के निशाने पर क्यों रहता है। दरअसल चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में उइगर मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, जो मूल रूप से तुर्की मुसलमान हैं। ये लोग खुद को मध्य एशियाई देशों से जोड़ते हैं और ये बात चीन को हजम नहीं होती। 20वीं सदी की शुरुआत में उइगरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद 1949 तक चीन ने कई हमले कर इस पूरे इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया। शिनजियांग प्रांत तिब्बत की ही तरह एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ आज़ादी की मांग अक्सर उठती रही है, जिसने अब हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया है। 90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद मध्य एशिया में कई स्वतंत्र देश बने। इसके बाद शिनजियांग में पूर्वी तुर्किस्तान की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। पेइचिंग ओलंपिक के दौरान यहाँ काफी विरोध प्रदर्शन हुए। चीन ने इन लोगों पर आतंकी घटनाओं और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनका दमन तेज कर दिया। चीन का आरोप यह भी है कि उइगर मुसलमान अफगानिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं। जुलाई 2009 में शिनजियांग प्रांत में भीषण हिंसा हुई, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। आज स्थिति यह है कि सरकार और उइगर लड़ाकों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई हैं। वर्ष 1949 के बाद से ही चीन की कोशिश इस इलाके के चीनीकरण की रही है। इसके लिए वह दमन और पाबंदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। साल 2015 में पहली बार इस्लाम के चीनीकरण की बात उठी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में धर्म से जुड़ा अपना एजेंडा सामने रखा और अपनी प्राथमिकताओं में चीनीकरण को पहला स्थान दिया। इसके बाद अल्पसंख्यकों पर और कठोर नियम तथा पाबंदियां लगाई गई। पिछले दिनों चीन ने ईसाइयों के खिलाफ भी एक तानाशाही फरमान जारी किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश के मुताबिक ईसाइयों को अपने घरों से जीसस की तस्वीर और क्रॉस को हटाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग की फोटो लगाने को कहा गया। इससे पहले सरकार ने कई राज्यों में हजारों चर्च से ईसा मसीह की तस्वीरों और क्रॉस को हटवा दिया। यही नहीं, कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ भी की गई। कोरोना की वजह से सवालों के घेरे में रहे चीन को अब भी उइगर मुसलमानों के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चीन इन दबावों से बेअसर इन मुसलमानों के दमन में जुटा हुआ है।
और तमाम मुस्लिम देश इस मामले पर खामोश बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो भारत में मुसलमानों के छोटे से छोटे मुद्दे पर भी बयान जारी करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा अभियान में लग जाता है, वो कभी भी उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र में चीन को इस मुद्दे पर अपना बिना शर्त समर्थन दिया है।